मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए डिविजिबिलिटी का रूल समझाने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल जब ही होगी, कैसे आप देखेंगे। अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल कब होगी, तो यहाँ पर आप देखें पहले। चलिए, तो यहाँ पर आप लेके चलते हैं। जैसे 2 से डिविजिबल है, तो जो लास्ट में जो है कितना, लास्ट किसी भी अंक का जो लास्ट अंक हो, यानी कि इवन नंबर होना चाहिए। क्या इवन? इवन का मतलब है या 0 होना चाहिए। 3 से डिविजिबल का मतलब है इसका डिजिट सम कर देंगे, डिजिटों को जोड़ते चले जाएंगे, तो वो समझ में आ जाएगा अभी आपके लिए। 4 से डिविजिबल का मतलब है लास्ट के 2 अंक देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट के 2 अंक पूर्णतः डिविजिबल है, इससे ये 2 अंक डिविजिबल है, वो कितना ही लंबा क्वेश्चन हो तो वो पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। 5 में क्या देखते हैं, 5 से डिविजिबिलिटी के रूल में क्या लास्ट में क्या देखते हैं, लास्ट अंक में देखते हैं या तो 0 होना चाहिए या 5 होगा, तो वो पूरा नंबर कितनी संख्या हो वो कर जाएगा। 6 में आपको क्या देखना है, इसके 2 फैक्टर कर दें, 3 गुणा 2, तो लास्ट का इवन नंबर देखना है। लास्ट में अगर हम इवन नंबर देख लेंगे और उसका डिजिट सम कर देंगे, पूरा कर जाएगा, तो वो पूरा कर जाएगा। अब आगे लेके 7, तो 7 का हम डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है, आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। तो लास्ट के 4 अंक डिविजिबल है तो पूरा कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 11 8 का, तो 8 में क्या देखते हैं ये अभी समझाएंगे आपको। तो 8 में क्या देखना है आपको, लास्ट के यानी कि 4 डिजिट के देखना, लास्ट के 4 अंक देखना, कितने 4 डिजिट, यानी कि 4 अंक पूर्णतः डिविजिबल हैं। 4 अंक 4 से 8 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो वो पूरा कितना ही बड़ा नंबर हो, 10 11 संख्याओं डिजिट का नंबर हो, सब कर जाएगा। 8 का, 9 का, 5 का। आगे देखेंगे 9, तो 9 में क्या लगाएंगे आप, डीएस मेथड यहाँ बताएंगे आपको। 9 10, तो 10 में क्या देखना है, लास्ट में 0 देखना है, तो वो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। आगे 11 का, तो 11 का हम रूल यहाँ पे आपको बताएंगे अभी। आगे आ गया 12, तो 12 के रूल में क्या देखेंगे, इसके 2 फैक्टर कर देंगे। 2 फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 4 और 3, तो 4 और गुणा 3, तो वो देखेंगे लास्ट में 2 संख्या डिविजिबल है, तो सीधा डीएस लगाते हैं। आगे देखेंगे 12 13, तो 13 का अभी हम यहाँ देखेंगे, वो सीधा डिविजिबल करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आगे चलते हैं 9। अब ये 9 के टेबल वाला आपको और समझा दे रहे हैं, तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों के समझ में आ गया होगा, अब अगला स्टेप ले लेते हैं। अब अगले स्टेप में क्या, यहाँ पे आप समझिए। अब देखिए 9 का जो रूल है, ठीक है, 9 के टेबल में अगर कोई संख्या आ जाती है, तो वो जो 9 से डिविजिबल होगी या 3 से भी डिविजिबल होगी, तो वो पूरी संख्या कितनी भी अंक की हो, वो पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे पहले यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे 9 लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर क्या लिया, 9 लिया। जैसे 9 है तो 3 से भी डिविजिबल, तो ये डीएस यहाँ पर लगाएंगे, इस कॉन्सेप्ट पर लगाएंगे, यानी कि डिजिटों को जोड़ते रहेंगे, और जब वो सिंगल डिजिट ना बन जाए तब तक पीछा ना छोड़ें, ठीक है। जहाँ सिंगल डिजिट बन जाए वहीं एंड कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में, 3 और 9। अब जैसा 18 लिया, 27 9 30 27, 9 चौक 36, 45, ठीक है, 63 72, 9 निम 81, 9 धाम 90, ठीक है। ऐसे आगे 99 और आगे भी ले सकते हैं। अब इनका सबका डीएस यानी कि 9 ही आएगा, इसका भी 9 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 आएगा, इसका भी 9 आएगा। तो ये सारी संख्या जिनका डीएस 9 आ जाए, तो ठीक है, डीएस डिजिट सम इनका 9 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन 6 और 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये भी कितना है, 9 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो यानी कि 9 भी आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। कितना, 9 दूनी 18, 8 और 1 9 हो जाएगा। अब ये समझिए, इसका मतलब है जो संख्या 3 से डिविजिबल होगी,
तो वो संख्या 3 को यानी कि वो 36 9 से भी डिविजिबल होगी, 8 से 18 से भी, 27 से भी, 36 से भी, और जिसका डिजिट सम 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो वो संख्या 9 से, 18 से, 27 से, 36 से, 45 से, 63 से, 72 से, और 9 81, 90, 99, इस तरह से एंड सो एंड, वो उन सभी संख्याओं से डिविजिबल होगी। ठीक है, एक चीज आपको है। अब आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट ले लेते हैं। अब यहां तक आप समझ गए होंगे। अब अगले में यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पहले क्वेश्चन को। अब पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देखते हैं। अब जैसे ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो आपको इसमें देखना क्या है, यहाँ पर ये 6 ही है। ठीक है, कितना 6, ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, 64 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 64 है। ठीक है, ये देख आगे देखेंगे इसमें। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जो इसके 3-3 के पेयर बनाएंगे, और नहीं बनना है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। आगे 0 लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि एक को मैं बता देता हूँ, 2 9 है, ये ले लिया और यहाँ पर 5 लिख लिया, और यहाँ पर 0 0, तो 3-3 के 2 पेयर बनाएंगे। जो पेयर बड़ा है उसमें से इस पेयर को घटा देंगे, जो छोटे वाला, तो सीधा यहाँ पर 5 घट जाएगा। कितना, यानी कि 922 में से कितना इसको घटा दें तो सीधा 5 ही घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरा, 917 आ जाएगा। और 970 को आपको ये बताना है इसमें ये किससे विभाज्य है। इन संख्याओं में से आपको बता रहे हैं 7 से डिविजिबल है, या आपका 11 से डिविजिबल है, या 13 से डिविजिबल है, ये बताना है। ठीक है, या उपयुक्त में से इनमें से किसी में से नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए 11 से ये आपका डिविजिबल नहीं होगा, और 13 से भी नहीं होगा, और 7 से करेंगे तो 7 एकन 7, 7 या 21, ये पूरा कट गया, कट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब जैसे इसको देखते हैं, तो सीधा इसका एक पेयर बना दिया, सीधा 6 कम कर दो। ठीक है, जैसे 0 0 लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 6, एक पेयर ये बन गया, और इधर से बनाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर 4 8 9, तो इधर से बनाएंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे है तो 4 संख्या है, तो आपको 3 का पेयर जो ये बचे इसको घटा देंगे, नहीं है तो यहाँ 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे सीधा 6 कम हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, समझ गए होगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 6 माइनस कर दो इसमें से, तो 4 8 और 3 आ जाएगा। अब इसको चेक करना है यहाँ से, ये किससे डिविजिबल होगा, 7 11 और 13 में से ये देखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे करेंगे 7 से करेंगे तो 7 संग 42। ठीक है, यहाँ पर 7 संग 42 आ जाएगा, कितना, 7 संग 42। ठीक है, और 42 में 5 बच जाएगा। ठीक है, 7 संग 42, 42 में 6 बच जाएगा। ठीक है, और 7 नम 63, पूरा कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, 42 और 63 पूरा कट गया, तो इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा पूरा पूरा, और ये दोनों नहीं काटेंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया मेरा, 7 आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आगे प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पर दिया है, तो हम पहले छोटे स्तर से पढ़ा रहे हैं, फिर आपको बड़ा स्तर कर देंगे धीमे धीमे। आप देखिए, जैसे मैंने 4 डिजिट का अंक लिया, तो यहाँ पर मैंने 5 डिजिट का अंक लिया, तो यहाँ पर कितना हमारा 1 6 7, और यहाँ पर 8 है, और 6, और यहाँ पर 3, तो इसको 2 पेयर में तोड़ लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 761 में बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, 761, और माइनस कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, 0 6 8 कर देंगे, और जब हमने करेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएंगे, 11 होने पर इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 यानी 15 हो गए, 15 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 9 बच जाएगा। अब यहाँ पे 6 रह जाएगा, तो ये 693 आ जाएगा। अब ये 693 आ जाएगा, इसको आप चेक कर लेंगे प्यारे बच्चों के, 7 से डिविजिबल है या 13 से, या ये आपका डिविजिबल किससे है, ठीक है, 11 से। ठीक है, तो 3 संख्याओं से हमें चेक करना है। अब यहाँ पे करेंगे तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा,
ठीक है, 7 से देख लें तो 11 छिक्का 66 हो गया और 3 बचा, तो 11 से कट जाएगा, तो 11 से ये पूरा कट रहा है। 7 से देखेंगे तो 3 से करेंगे तो 3 लास्ट में नहीं आएगा, 13 की टेबल में जाएंगे तो इससे नहीं कटेगा। अब 7 से चेक कर लेंगे, 7 9 63 कट गया, 3 बचा फिर कट गया, ठीक है, तो इससे भी ये कट जाएगा। तो ये संख्या दो संख्याओं से कट जाएगी, 7 से और 13। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 और 13। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अब देखिए ये कितने था, मेरा 5 अंक था, तो इस तरह से इसको क्या 3-3 के पेयर बना लेंगे। अगला जैसे यहाँ पर 3-3 के पेयर दिए तो यहाँ पर आपको क्या बड़ी संख्या में से छोटी को सीधा ही घटा देंगे। जैसे कि 380 है और माइनस कर देंगे 247 है, इसको करेंगे तो यहाँ पर 0 यानी कि 10 और यानी कि 3 बच जाएगा, इसको यहाँ पर पहले घटा लें। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 में से 4 यानी कि 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर देखेंगे तो 3 में 2 1 133 आ जाएगा। अब देखिए ये जो संख्या है इतनी छोटी आ गई, अब इसको आप सीधा चेक कर लीजिए, ये 7 से डिविजिबल है या 13 से डिविजिबल है या आपके ये 11 से डिविजिबल है। तो प्यारे बच्चों इसको फटाफट बता दें ये किससे डिविजिबल है। तो देखिए यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि 13 से तो होगा ना, क्योंकि 13 की टेबल में कभी लास्ट में 3 नहीं आता, तो इसको कैंसिल कर दो। अब 11 से आप देख लीजिए, ठीक है, 11 एकन 11, ठीक है, 11 से भी नहीं कटेगा, 11 एकन 11, 2 बचेंगे तो इससे भी नहीं कटेगा। 7 से देख लीजिए, 7 एकन 7, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 113 यानी 7 से काटेंगे तो 7 एकन 7 और यहाँ पे 6 बच जाएगा, 7 दूम 63, हाँ कट जाएगा, ठीक है, 7 एकम 7 और 6 7 दूम 63, तो इससे ये कट रहा है, ठीक है, इससे कट रहा है, तो इसका कितना हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर 7 आ जाएगा, यानी कि ये 7 से डिविजिबल होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लेते हैं, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पर 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं, तो ये भी कितना हमारे 2 अंक दिए हैं, तो आपको 6 के पेयरिंग के आपको पेयर बनाना है। तो यहाँ पर पहले 3 का ये पेयर बनाएंगे, एक पेयर और एक 2 पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने 7 अंक हैं, तो 7 अंक हैं, तो यहाँ पे 2 0 लगा लेंगे, ये और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 9 और 1 6 4 और 7, ये आ गया। अब एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर यानी कि आपका ये ठीक है, 7 4 6 1 9 8 8, ठीक है, और यहाँ पर 8 6 फिर यहाँ पे 0 1 0 और 1 0 ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये 3-3 के पेयर बन गए। अब क्या करना है कि हमें इसमें से ये जो संख्या है ये इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जो ये संख्या है और ये संख्या है इसको जोड़ना है, और जो बड़ी संख्या है या तो ये दोनों बन जाए और या ये बड़ी है। अब ये आपकी ये बड़ी है तो इस संख्या में से इसको घटा देंगे, इसका मतलब है ऐसा कर देंगे 8 9 1 कर देंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे, इसमें से 6 और 7 जोड़ दो, ठीक है, 6 53 हो जाएगा, तो ये माइनस 653 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो इसको कर लेंगे, इसको करेंगे तो यहाँ पर 11 में से यानी कि 3 को अब हम घटा देंगे, तो 11 में से 3 को घटा देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 में से 5 को घटा देंगे तो कितना 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया हमारा 8 है, 8 में 6 गए तो 2, तो यहाँ पे आपने बहुत छोटा ये बना लिया। अब इसको जो है 238 आ गया। अब सीधा इस 238 को आप चेक कर लेंगे कि ये जो संख्या है किससे डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर ले 238 को तो किससे डिविजिबल हो जाएगी। तो आपको क्या देखना है कि 7 से है या 11 से है या 13 से है। तो यहाँ पर 7 से देख लो पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 13 3 6 18 है, तो यहाँ पर 13 से भी नहीं होगा, 13 एकन 13 नहीं होगा, ठीक है। 11 से देखेंगे 11 दूनी 22 नहीं होगा, ठीक है। 7 से देखेंगे तो 7 दूनी 14,
14 का मतलब है फिर आपका बचेगा, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 बचेगा, 7 चौक 28, ठीक है, कट जाएगा। तो ये पूरा कट जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना होगा कि 7 ही है, इससे डिविजिबल होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तो इसका भी क्या करेंगे, ये जो संख्या है और इसमें सीधा जोड़ दो आपने। अब यहाँ पे आपने जोड़ दिया तो आप सीधा ही कर सकते हो, ये बीच वाली संख्या बड़ी होगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि कितना हो गया, यहाँ पे 901 आ गया, ये बीच ले ली। अब यहाँ पे 6 हमने जोड़ दिया, ठीक है, 6 यहाँ पे जोड़ दिया तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 901 ही हो जाएगा, 901 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे तो क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जब ये कोई संख्या आपकी जीरो आ जाए, ठीक है, तो वो जीरो आ जाएगा, इसका मतलब है इनको, यानी कि ये जो बीच वाली जो संख्या ये आप देखिए, और इन दोनों को जोड़ना है ये, ठीक है, इन तीन को ये करके जोड़ना है, आउटर को जोड़ना है और मिडिल में से घटा दे या, ठीक है, जैसा जो बड़ी संख्या हो वो लेंगे। अब यहाँ पे ये 7 है और 11 है और 13 और हमारी 101, ठीक है, 1001। तो ये जो संख्या जिसका जीरो आ जाए तो वो 4 संख्याओं से डिविजिबल होगी। कितने से, इन चारों से डिविजिबल होगी। मैंने आपको बताया था जो उनका अंतर यानी कितना आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो संख्या इससे 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 भी डिविजिबल होगी। अब जैसे कि मैंने कोई संख्या लिख दी, ठीक है, जैसे कि मैंने 53 लिख दिया, ठीक है, 3 5 3 7 लिख दूं, फिर 5 3 7 लिख दूं, तो इन दोनों को करेंगे तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। जब वो जीरो आ जाएगा तो इन ये सभी 7 11 और 13 और सबसे डिविजिबल होगी। ऐसे आपकी कोई भी संख्या हो, ठीक है, जैसे मैंने 8 9 7 ले लिया, ठीक है, और दूसरा 8 9 और 7 ले लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। जब जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब है वो संख्या इन सभी संख्याओं से डिविजिबल होगी। आगे देखेंगे, जैसा हम बताते हैं कोई रूल को, जैसे कोई लगातार संख्या होती है, जैसे 6 अंक की है, 1 1 है और 1 1 1 है, तो यहाँ पे 3 गए 3 ही है, इन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या जीरो आ जाएगा। तो ये भी संख्या कितने से, इन सबसे डिविजिबल होगी। जैसे हम 4 लेते हैं, 4 और 4, और यहाँ पे 4 4 4, ये संख्या 6 अंक की संख्या, और तो इनका भी अंतर करेंगे, इनको ये किससे डिविजिबल है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो अंतर है कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा तो वो इन सबसे डिविजिबल होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इन चीजों को आप समझ लीजिए, ठीक है। अब अगला चीज समझते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, तो जैसे कि 53 53 है, आपने देखा गया, ठीक है, तो इसका समझिए सीधा ही आपने निकाल लिया, ठीक है। ये किन से डिविजिबल होगी, 7 से भी डिविजिबल होगी, और ठीक है, देखते ही आप बता देंगे, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी डिविजिबल, और 1001 से भी विभाज्य होगी। अगला लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका 3 का दिया है, 3 का दिया है, तो आपको ये बताना है कि यहाँ स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, स्टार का स्थान, तो आपका 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 से ये पूरी संख्या विभाजित करें तो यहाँ पे स्टार पे इसके स्थान पर क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, डीएस लेना है, क्या, तो 7 7 का पेयर बना के काट देंगे। जैसे 7 है और ये 2 9 हो गया, ठीक है, अब 6 है और 3 9 है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब जो बचे उनको जोड़ देंगे, अब जोड़ेंगे तो ये हमारा 4 तो ये हो गया, और 4 ये हो गया 8, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, जोड़ने में ना घटाने में, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 का मतलब 7 हो गया, तो हमने सीधा निकाल दिया 7। और ये जो आपका ये, ठीक है, स्टार है, तो स्टार को हो या एक्स हो या ये हो, तो यहाँ पे स्टार लिख दिया। और ये डिविजिबल कितने से होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना अंक आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है, 2 रखेंगे तब आपका आएगा। तो यहाँ पर संभावित अंक पूछ रहा है, तो 2 रखेंगे। तो अब आएंगे, आगे चलेंगे, 9 दूनी 1 तो ये बन गया,
अब आगे आप करेंगे तो 9 दूनी आपको 18 बनाना पड़ेगा। कितना? 18 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 तो है ही, तो ठीक है, तो आपको कितना रखना पड़ेगा फिर? 7 और 11, ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो फिर आपको 11 रखना पड़ेगा। ठीक है, 11। और अब भी आपका आंसर नहीं आ रहा, यानी 11 और 2 13 आ रहा है। ठीक है, 11 और 2 13 आ रहा है। 9 और 2 यहाँ हो गया 11 गे, ठीक है, 7 और 11 18 बन गया, यानी कि ये फिर भी नहीं कट रहा। अब आगे देखें, 11 और 2 13, तब फिर आपको आगे बढ़ना है। आगे आपको बढ़ना है तो फिर कितना होता है हमारा? 27 होता है। अब 27 के लिए यहाँ पर कितना नंबर लेना पड़ेगा? ठीक है, तो यहाँ पर बताएंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 7 2 5 8, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। कितना? 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 5 रखेंगे तो एक 5 आ जाएगा, यहाँ पे इसके 2 आ जाएंगे, 5 हो जाएगा। और एक जो है आपका दूसरा जो नंबर बनेगा, एक कितना हो जाएगा? क्योंकि हम यहाँ पे आपको रखेंगे, जैसे कि आपका 3 है तो यहाँ पे हम 3 से काटेंगे। कितना? 3 से, इसको 3 है, 9 से मत करो, 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा बताइए? 3 दूनी 6 हो गया, 1 बचेगा। ठीक है, अब 1 बचेगा और 3 से भाग देंगे तो 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको जाइए 3 दूनी 6 करना है। ठीक है, 6 बनाने के लिए 1 तो है तो यहाँ पर 5 रखना पड़ेगा, तो यानी 3 3 जोड़ देंगे, 2 और 3 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ पे 8 और 2 10 और 5 कितना हो गया? 15, क्योंकि इससे पहले जो है आपका नहीं आ रहा है उसमें ऑप्शनल में। ठीक है, जब तक आप करेंगे जब तक कि आपका जो ऑप्शनल में नहीं आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर संभावित कितने अंक हो सकते हैं? 2 5 8, और इन संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, संभावित अंकों का योग बता, तो 2 5 8, ठीक है, इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 15 मेरा इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे नेक्स्ट में। अब आगे जैसे ये संख्या दे रखी है, ये 8 से डिविजिबल होना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये जो नंबर है, ठीक है, यहाँ पर, और ये है, ठीक है, यहाँ पर आपको सीधा ही देखना है, और ये 8 से पूरी तरह, तो x के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है कि लास्ट की संख्या ही देखना है। यहाँ पर ये संख्या 4 अंक को लेकर के चलना होता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो यहाँ तो 0 यहाँ तो देखने की है, तो आपको 5x4 ही देखना है, और इसको 8 से डिविजिबल करके देखिए। अब 8 से यहाँ पर डिविजिबल करेंगे तो 8 को यहाँ पर लेके जाएंगे तो लास्ट यूनिट कब आएगा? 8 या 24 आ पाएगा। ठीक है, 24 आएगा, तो 24 आएगा, तो 24 के साथ मुझे यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर 2 होगा, अब इसके यहाँ पर 2 होगा तब ये कटेगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना? जैसे यहाँ पर कब आएगा? 2, जबकि हम इससे अगर हम भाग दें तो इसको, ठीक है, कब यहाँ पर? तो 8 8 6 48, 48 करेंगे तो यहाँ पे हमें 50 रखना पड़ेगा, क्योंकि 50 रखेंगे, ये 50 रखेंगे तब 2 बचेगा। ठीक है, 50 और 4, तो यहाँ पे हमें क्या? 0 रखना पड़ेगा। 8 से डिविजिबल करेंगे तो ये फिर हमारा 2 यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर, और ये पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर x के स्थान पर क्या आया? मेरा 0 आया। क्या आएगा? यानी कि 0 आ गया। सिर्फ पूरी विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? तो सबसे छोटा पूर्णांक तो भाई यही होगा 0। तो वो मिनिमम पूर्णांक पूछ रहा है, तो मिनिमम क्या है? वो 0 होगा। ठीक है, और अगला क्या होगा? क्योंकि फिर 8 और जोड़ेंगे, कितना? 8 और जोड़ देंगे, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो फिर अगला मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम पूछता है तो वो आपका 8 होगा। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम है, मिनिमम पूछ रहा है तो आपका ये 0 आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट में। अब जैसे ये क्वेश्चन लेके चलते हैं नेक्स्ट में, जैसे ये दिया गया है 9 से विभाज्य है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्टार के स्थान पर अंक क्या है। ठीक है, अब जैसे ये संख्या ली हमने, ये तो इसमें सीधा आप ds लगा देंगे। ds का मतलब है डिजिट सम, इन संख्याओं को जोड़ते रहेंगे
जैसे आपको यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप 6 को काट देंगे, ठीक है, और यहाँ पर 3 9 बन गया, 8 है, इसको काट दो, और यहाँ पे इसको भी कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर आपका बचा है 7, और ये भी कट गया 2, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, 7 4 11, 11 का मतलब 2 बचा, और 2 प्लस कितना हो गया, ये मेरा स्टार हो गया। अब ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से, तो 9 से डिविजिबल 2 तो है, तो यहाँ पर हमें कितने की जरूरत होगी, 7 की, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, स्टार की वैल्यू पूछ रहा है, तो यह स्टार का मान कितना, 7 आ जाएगा, दैट इज आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डिजिट सम से निकालेंगे। अब अगला मैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन लेता हूं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में, संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है, और x और y के कितने जोड़े बनेंगे संभावित पूछ रहा है, यदि वह नंबर 9 से विभाजित होता है, ठीक है। अगर वो 9 से विभाजित, यानी ये जो संख्या है पूरी 9 से डिविजिबल है, तो आपको क्या करना है कि जो लास्ट के 3 अंक है इसको चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखे तो यहाँ पर डीएस ही ले लो, सीधे डीएस ही निकाल लो, डीएस भी निकाल सकते हैं, जैसे कि दिया मेरा 7 6 3 x 4 और y और 7, ठीक है। अगर हम इसका डीएस लेंगे, डिजिट सम कर देंगे, तो यहाँ पे 6 और 3 9, ये तो हम कैंसिल कर दो, 7 यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 और 5 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 7 और दूनी 14, 14 और 4 18, तो ये तो 18 यानी कि पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, x प्लस वाई बचना चाहिए, कितना आपका x प्लस वाई आना चाहिए। देख लेते हैं इसमें कहीं दिक्कत कहाँ पे है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है 76, यानी कि क्वेश्चन 11 है, ठीक है। तो इसका आपका आ जाएगा 9 से डिविजिबल है, तो यानी कि 4 आएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाना चाहिए। 7 6 3 x 4 y 2, 7 6 3 x 4 y 2, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख लेंगे 6 और 3 ना, तो 4 ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 7 से ये कट गया, यहाँ पर 7 से ऐसे 6 और 3 कट गया, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे गलती कर रहे थे, यहाँ पर गलती, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती थी इसलिए नहीं बनना, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये और ये भी कट गया, यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा। अब ये 4 बचा तो आप इसको कर लीजिए, अब ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस x प्लस वाई हो जाएगा। अब ये जब x प्लस वाई हो जाएगा तो आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे 4 प्लस x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, y हो जाएगा। अब इसके आपको पेयर बनाने हैं, तो ये कहता है यदि वह नंबर 9 से विभाजित होता है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वह नंबर 9 से, तो 9 से जब डिवाइड से होगा, जब इन दोनों का मान कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या इन दोनों का मान कितना, 4 तो ये है, और इसको 18 बनाना है, ठीक है, 18 बनाना है, ठीक है। पहले कितना 9, फिर 18, तो कितना करना पड़ेगा, फिर 14, तो या तो हमें इसको इन दोनों का योग 5 होना चाहिए, या इसका योग कितना हमें बताना पड़ेगा, 14, ठीक है। अब पहले से हम लेके चलते हैं, तो पहले अगर हम यहाँ पर डालते हैं कितना, 1 डाल देते हैं, ठीक है, 1, तो यहाँ पर कितना हमें 4 रखना पड़ेगा, ठीक है, तब इनका करेंगे 4 और 1 5 और 4 9 हो जाएगा। तो आपको बताना संभावित है, तो यदि वह नंबर 9 से विभाजित होता है, अगर वो 9 से विभाजित होता है, तो आपको ये बताना है वो कितने नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एक तो आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है, एक तो यहाँ पर आपका 0 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, और फिर 5 भी आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों का मान। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको जगह दे लेते हैं, स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से वैल्यू आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पे एक तो 0 आ जाएगी, ठीक है, संभावित जोड़े पूछ रहा है, और 0 एक तो हम 0 ले लें, और दूसरा कितना ले लें हम, 5 ले लें। एक तो हम यहाँ पे 0 ले लें,
और दूसरा हम 5 ले लें, ऐसे ले लें, ठीक है। और फिर कितना ले लें, फिर 1 ले लें, और फिर यहाँ पे हमें 4 लेना पड़ेगा। ऐसे हमें आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कितना लेंगे हमारा, ठीक है, पहले 0 0 और ठीक है 0 लेंगे, और तो यहाँ पर नीचे क्या दूसरे में जो लेना पड़ेगा, ठीक है, x और y, ठीक है, समझेंगे। तो यहाँ पर आपको x है, तो यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, तो दूसरे में क्या लेना पड़ेगा, मुझे 4 लेना पड़ेगा। और यहाँ पे 4 लेंगे तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। फिर आगे लेंगे तो हमारा 2 लेना पड़ेगा, 2 लेंगे तो यहाँ पे कितना 5 लेना पड़ेगा। फिर ये कितना, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। अब जैसे आगे लेते हैं तो आगे हमें एक तो हमें 9 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 0 यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 9 और 5 14, ये 4 आ जाएगा। फिर डिजिट सम आगे करेंगे तो हमें, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ पे 9 9 और 5 14 बनाना है, ठीक है। एक x और y ये ले लेंगे। अगला लेंगे तो हमारा 8 और 6 हो जाएगा, कितना 8 और 6 हो जाएगा। और आगे लेंगे तो कितना 6 और 8, इसका उल्टा कर देंगे, एक 6 और एक 8 आ जाएगा। अगला लेके चलेंगे तो एक हमारा 7 और 7 बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको कितना बन जाएगा, यहाँ पे ये 7 और 7 बन जाएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पर भी 7 बन जाएगा। जब हम इसको देखेंगे, अब ये पूछ रहा क्या है कि वह नंबर जो 9 से विभाजित होता है, तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा संख्या है जो कि 9 से विभाजित होता है, या इसके कितने पेयर बनते हैं। तो यहाँ पर संभावित जोड़े बनाते हैं, तो कितने पेयर बनेंगे यहाँ पर आप देखिए, एक पेयर, तो यहाँ पर एक पेयर तो ये बन गया, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 9 है तो इसका देखिए उल्टा सीधा करेंगे तो 10 गे बन जाएगा, एक 10वां गे बन जाएगा। और आगे अगर आप करेंगे जैसे कि यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आप 5 को यहाँ पे है तो यहाँ पे एक ऐसा भी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 रख दें, यहाँ पे 5 रख दें, और यहाँ पे एक 0 ऐसा बना सकते हैं। तो कितने यहाँ पे जोड़े बनेंगे, तो इसका आंसर प्यारे बच्चे आ जाएगा हमारा, यानी कि 11 जोड़े बनेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 11 पेयर बनेंगे। कितने, इसके 11 पेयर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले कंपैरिजन करेंगे 5 से कितने बन सकते हैं, फिर आप करेंगे 14 से आगे जाएंगे, क्योंकि 5 पर यहाँ पर आपका ऑप्शन में नहीं आ रहा, 4 से ज्यादा दे रखा है, 5 6 पेयर तक बनते हैं, फिर 6 पेयर से आगे जाएंगे तब आप करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जैसे कि नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया है, यदि ये संख्या दे रखी है, ये संख्या पूरा दिया है, कितने डिजिट का नंबर है, ठीक है। और ये कहते हैं 9 से वेयर बी इज इन द ऑड नंबर, तो इसको हम डिजिट सम लेंगे, क्या करेंगे, इसका डीएस लेते हैं। अब डीएस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि 9 तो सीधा कैंसिल हो जाएगा, 8 और 1 ये 9 सीधा कैंसिल हो जाएगा। अब आगे लेते हैं, यहाँ पर सबको अगर कटता है तो काट देंगे, 5 4 9 ये भी कट गया, और 7 6 13, 13 का मतलब 4 हो गया, ठीक है। 3 और 1 4, तो यहाँ पर 4 प्लस क्या हो गया हमारा, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, इसी टाइप का। और ये डिविजिबल कितने से होना चाहिए, 9 से, सेम है उसका, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे बी एक विषम संख्या है, ठीक है, बी को यानी कि ये विषम संख्या है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या विषम संख्या रखेंगे, तो यहाँ पे बी को अगर हम लेके चलें, ठीक है, और यहाँ पे तो फिर हमें ए क्या रखनी पड़ेगी, पहले क्या बनना है, नाना इनको 9, तो यहाँ पर कितने की, 5 की जरूरत होगी, ठीक है, 4 और 5 9, और फिर कितना करेंगे, इसको 14 बनाएंगे, फिर आगे चले जाएंगे देखेंगे। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, पहले हम बी को ओड नंबर ले लें, ठीक है। बी का ओड नंबर कौन सा, पहले 1 है, फिर 3 है, फिर कौन सा है हमारा 5 है, फिर हमारा 7 है, और फिर कितना हमारा 9 है, ठीक है। ये हमारे ओड नंबर है। अब आगे अगर जब हम यहाँ पे 5 बनाना है तो 4 तो गए, और एक 4 और एक 5, तो यहाँ कितने की जरूरत है, तो 5 बना लो, तो यहाँ पे 4 की जरूरत होगी, ठीक है। यहाँ पे इसको 5 बनाना है तो यहाँ 2 की,
यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 0 की जरूरत होगी। यहाँ पर करेंगे 7 है तो यहाँ पर फिर हमें क्या करना है, क्योंकि अब 7 तो बड़ा आ गया, अब हमें 14 बना कर चलना। ठीक है, 14 बनाएंगे तो यहाँ पर 7, ठीक तो ये हो गया। ठीक है, 4 और 7 कितना हो गया, 11। ठीक है, 11 तो यहाँ पर हमें कितना रखना पड़ेगा बताइए, 4 और 2 और 0। फिर हमें यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 4 2, ठीक है, और यहाँ पे हमने 4 2 0। फिर आपको 7 और 9 कितना, क्योंकि 14 बनाना है, 7 यहाँ पे दे रखा है तो 7 ही बनाना है। यहाँ पे हमें इसको 9 को कितना बनाना है, 14 बनाना है, तो कितना यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा। आप सिर्फ यहाँ देखिए, इसको ओड नंबर देखिए, ओड नंबर हमें 5 बनाना है। ठीक है, इन दोनों का योग 5, तो पहले 1 ले लिया ओड नंबर, फिर इसका 4 करना पड़ेगा, 3 ले लिया, फिर ये 2, 5 ले लिया, फिर 0। अब इसके क्योंकि 2 बनेंगे, क्या बनेंगे 2, तो 0 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। क्या, 9, क्योंकि यहाँ पर अगर हम करते हैं इनका योग पूछ रहा है, तो 5 और 2 7, 7 दूनी 14, 14 और 4 16, 16 तो इसमें आंसर नहीं तो ज्यादा आंसर है, तो 0 को क्या लिखेंगे हम, 4 + 2 + 9 + 7 + 5 ये आएगा। ठीक है, अब इसको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ देंगे तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 7 18, 18 और 9 यानी कि 27 ये आंसर है। ठीक है, कितना, 27, तो इसका आंसर कितना, 27 ये इसका आंसर आ जाता। अब अगला लेते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका न्यूनतम मान बताना है और ये 12 से डिविजिबल है, तो आपको क्या करना, सीधा डीएस मार दीजिए। ठीक है, अब डीएस यहाँ पे करेंगे तो 7 और 2 कट जाएगा, आगे चलेंगे तो 5 और 4 ये 9 ये कट गया, अब यहाँ पे बचा 3 और 1 4, कितना पे ये आपका बचा, आपका 4 + x बचा, और बटे कितना होगा, कितने से डिविजिबल है, ये 12 से डिविजिबल है। ठीक है, कितने से, 12 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या ये 12 से विभाज्य है तो इसका मतलब देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम 12 से कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 चीज से इसके फैक्टर कर लो, 4 × 3, तो 3 की टेबल में आ रहा है, तो सीधा हमने इसका डीएस ले लिया। अब डीएस ले लिया क्योंकि इसकी जो लास्ट की 2 संख्या, मैंने आपको पीछे बताया लास्ट की 2 संख्याएं ये पूरा डिविजिबल है, तो आप सीधा इसका डीएस ले लें, डिजिट सम ले लें। ठीक है, आपको अब आगे हमने डीएस ले लिया, तो अब आपको ये चेक करना है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ से अब जो, क्योंकि इसको चेक करना है, इससे तो ये डिविजिबल है, इससे चेक करना है, इससे कर लेंगे तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 आएगा, कितना 2, क्योंकि 4 और 2 6 हो जाएगा, तो इससे पूरा कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या है, तो यहाँ पे 12 से विभाज्य है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें मिनिमम मान क्या होगा। ठीक है, तो x का मान 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 तो यहाँ पर ऑप्शनल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई, एक ऑप्शनल है, यानी कि 2 आ जाएगा, कितना, 2 आंसर है इसका। ठीक है, तो ये ध्यान। अगला जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया है, ये क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर x + y है, तो आपको 90 है, तो 90 के इसके 2 फैक्टर कर देंगे, तो ये इतने डिजिट का नंबर है, तो 9 गुणा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब ये 10 आ जाएगा तो हमें इसको लास्ट में 0 जरूर होगी, तो y का मान तो हमने सीधा निकाल लिया, 0 आ गया। जब 0 आ गया तो अब सीधा इसका डिजिट सम लेते हैं। अब डिजिट सम करेंगे तो 5 और 4 9 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखेंगे 7 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा। आगे करेंगे आपका 6 और 3 9 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 बचा और ये 4 बचा, 8 4 12 का मतलब कितना बचा, 3 बचेगा। कितना आएगा यहाँ पर, यानी कि 54 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 3 आ गया, तो यहाँ पर 3 प्लस क्या बचा, x बचा, क्योंकि y की जगह हमने 0 रख दिया, तो y का तो हमने मान निकाल लिया। इसका मान सीधा 9 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा,
हाँ 3 तो गए है, तो कितने की जरूरत पड़ेगी हमें 6 की, तो 6 और 3 9, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो आपको क्या करना है, तो हमें x का मान 6 आ गया, ठीक है, x का मान निकाल लिया हमने 6 और y का मान यहाँ से निकाल लिया यानी कि 0। अब पूछ क्या रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा y का मान ये तो अब 0 हो जाएगा, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा और 6 चौक 24, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ही तो हमें पुट करना है, इसमें 6 की जगह, और ये मान हमारा 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए प्यारे बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से डीएस मेथड से निकालें। अब जैसे ही अगला क्वेश्चन किया है 7 अंक की संख्याओं को 72 से डिविजिबल, तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो 72 से डिविजिबल है तो ये 9 की टेबल में जा रहा है, यानी कि 9 8 72, यानी कि 8 गुणा 9, ठीक है, ऐसा। अब ये 9 का तो हम सीधा गोल ले लेंगे। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि लास्ट के 3 जो अंक हैं ये पूर्णतः डिविजिबल कितने होने चाहिए, 8 से होने चाहिए। तो यहाँ पर आप कौन सी संख्या रखेंगे जो कि इस संख्या को डिविजिबल कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे आगे, यहाँ पे करेंगे तो 8 छिंग 48 करेंगे, क्या 8 छिंग, और 8 के यहाँ पे आप देखेंगे तो कब आएगा, तो 8 या 24, 8 चौक 32 पे आएगा, 32 पे आएगा ना, तो यहाँ पर आपका 32 आना चाहिए, लास्ट में 32 बनना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर x देखेंगे, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पर आपको x को करेंगे, तो करें फटाफट यहाँ पर, ठीक है प्यारे बच्चों, फटाफट करके मुझे बताएं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना है, तो यह हम इसका सीधा डीएस भी ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक ही है, क्योंकि इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको भाग, क्योंकि अगर 1 दिया है तो इसको करने की जरूरत नहीं है, अगर 2 दिए होते तब करने की जरूरत थी। अब सीधा आपको इसको डीएस ले लो। अब डीएस लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 5 और 5 दूनी 10 और 6, 5 5 दूनी 10 और 6 और 2 18 हो जाएगा, और 5 6 11 2 आ जाएगा, ठीक है। 6 और 5 11, 11 का मतलब 1 और 1 2, तो यहाँ पर 2 प्लस x आ गया, सीधा आप कर लो 2 प्लस x, और यहाँ कितने से डिविजिबल होना चाहिए, जो 9 से होना चाहिए, तो 9 के लिए यहाँ पर कितने वैल्यू रखनी पड़ेगी, 7 वैल्यू रखना है, तो यानी सी आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है ये, ठीक है, ये अब ये कह रहा है कि ये जो संख्या है x का मान ज्ञात, ये 7 अंक की संख्या है और ये 72, तो 72 का आप पेयर कर दिए, कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, 8 9 72, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल एक x दिया है तो सीधा ds ले लो, तो 9 ये कट गया, ठीक है, 7 और 2 9 ये कट गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 8 और 1 9 ये कट गया, बता 6 और x है, ठीक है, आप सीधा ही निकाल लोगे, 6 प्लस x बचा, और यहाँ पे कितना 9 आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, डी आंसर, ठीक है। ऐसे आप फटाफट कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हमारा 16वां क्वेश्चन था और इसका आंसर 3 है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे अगला क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है, यहाँ पर ये 72 दिया है, यहाँ पर आप देखिए, अब ये क्वेश्चन है तो आपको इसको ये बताना है क्योंकि 11 अंक की संख्या है, तो इसके 3 डिजिट, तो इसके 2 पेयर करेंगे, 2 पेयर करेंगे तो आपका एक 8 आ जाएगा और एक 9 आ जाएगा, इसके तोड़ देंगे, ठीक है। जब 8 की टेबल में कोई आ रहा है तो सीधा इसका, अब यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 2 अंक, तो हमें 1 का मान निकालना है, यानी इसका निकाल लेंगे, क्या है यहाँ की 6, तो 1 रहने देंगे, 1 का मान इससे निकाल लेंगे 8 के यहाँ, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट की 3 संख्याओं को डिवाइड करेंगे 8 से तो पूर्णतः कर जानी चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 7 और ये y है, तो इसको अगर हम करें 8 से डिविजिबल करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 बट्टू 64 आ जाएगा, ठीक है, 64 में कितना 3 बचेगा, तो यहाँ पे कितना 2 आना चाहिए, 8 चौक 32, तो पूरा कर जाएगा, ठीक है, 8 बट्टू 64, और 64 का मतलब है 3 बचा, तो 3 की जगह हमें 8 के लास्ट में देखना, तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब y का मान हमारा 2 आ जाएगा तो आप सीधा इसका ds ले लें। जब हमने ये निकाल लिया, y का मान 2 निकाल लिया, तो क्या करेंगे हम इसका ds ले लें। अब ds यहाँ पे लेंगे तो कि 7, तो यहाँ पे 2 तो हमने यहाँ पे निकाल ही लिया, यहाँ पे 2 आ गया, अब यहाँ पे 7 और 2 ये कट जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेंगे, जहाँ कट रहा वहाँ काट देंगे, और यहाँ पे 7
और 2 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, और यहाँ पे बचा आपका 8 और 6 14। 14 का मतलब यहाँ पे 8 और 6 14 का मतलब 5। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 5 और प्लस कितना बचेगा x बटे 9। तो यहाँ पर y का कितना आ जाएगा 4 आ जाना चाहिए। कितना 4 आंसर आना चाहिए यहाँ पर। जब हमने 2 वैल्यू यहाँ पर निकाल ली यहाँ पर, तो हमारा अगला आ ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको करें फटाफट। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा हमारा 4 है। ठीक है, जब हमारा y का मान 4 आ रहा है तो सीधा अब इसमें पुट कर देंगे। क्या करेंगे, y का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहा है, ये मान पूछ रहा है। ठीक है, तो कि सही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 2 है, y का मान 2 आ गया और x का मान 4 आ गया, इसको पुट कर दो। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, x का कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 और 20 कितना हमारा, यानी कि 36 हो जाएगा। कितना 36। तो ये हमारा रूट में आ गया, रूट में आ गया हमारा 36। 36 का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यार दैट इज आंसर, यानी कि डी आंसर है। ठीक है, क्या होगा इसका, डी आंसर आ जाएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अब इसको आप खुद निकालेंगे। एक क्वेश्चन मैं खुद आपके लिए दे रहा हूं, तो इसको आप खुद निकालेंगे। इसी टाइप का है ये क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये दिया है कि 10 अंकों की संख्या दे रखी है ये, और 72 से विभाज्य है, तो y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए इतने का, तो इसको आप खुद निकालेंगे। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, खुद निकालें। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आएंगे, तो इस मेथड को समझना जरूरी है। आपका डिजिटल कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तभी इन क्वेश्चनों को अच्छी बेहतरी से निकाल पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।